तो चलिए बच्चों समझते हैं। आज के इस वीडियो लेसन्स में हम डिस्कस करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और साथ ही मैं ट्रिक्स भी आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से इन एलिमेंट्स को याद रखने हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमको समझने हैं। तो ये लास्ट ब्लॉक है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल ब्लॉक के बेसिस पे 4 ब्लॉक में क्लासीफाई किए थे। एक हमने डिस्कस किए एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें 2 ग्रुप आता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। और इसमें एलिमेंट जो है, से फॉर एग्जांपल टोटल एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों को मिला के 12 एलिमेंट्स आते हैं। और यहाँ से यहाँ ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक जितने भी एलिमेंट्स आता है उनको हम क्या कहेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ये रहा पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक जो एलिमेंट्स है इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये हमने डिस्कस किए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये 2 ब्लॉक जिसमें लेंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़ आते हैं, इनको हम क्लासिफाई करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि लास्ट जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सबशेल्स में जाता है, ठीक है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 सीरीज आते हैं, एक है लेंथेनाइट सीरीज़, ठीक है। लेंथेनाइट सीरीज़ जो कि लेंथेनम एलिमेंट से स्टार्ट होता है, लेंथेनाइट सीरीज़। और दूसरा जो है एक्टिनाइट सीरीज़ है, एक्टिनाइट सीरीज़ जो कि एक्टिनम से स्टार्ट होता है, एक्टिनाइट सीरीज़, ठीक। लेंथेनाइट सीरीज़ को हम 4f ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं और इनको एक्टिनाइट सीरीज़ को हम 5f ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, 5f ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है 5f सबशेल में फिलअप होता है। लेंथेनाइट के केसेस में 4f सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं, बहुत इजी है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या याद रखने हैं, देखो जितने भी एलिमेंट्स है लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज में, वो सारे के सारे मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल्स, ठीक। और ये सारे मेटल्स, ये सारे एलिमेंट्स जो है, ये सारे एलिमेंट्स लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज में सारा एलिमेंट्स जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मैंने समझाया था, पैरामैग्नेटिक प्रीवियस वीडियो लेसन्स में। मींस एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है अट्रैक्शन दिखाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक। मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक। जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे कलरिड कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मींस कलरिड कंपाउंड मिलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, जितने भी कंपाउंड मिलेंगे वो सब कुछ कलरिड होता है, ठीक है, कलरिड कंपाउंड, ठीक। एक्टिनाइट लेंथेनाइट सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट नेचर में मिलता है, लेकिन एक्टिनाइट सीरीज की बात करें तो एक्टिनाइट सीरीज में एटॉमिक नंबर 92 से, ठीक है, अबो एटॉमिक नंबर 92, अबो एटॉमिक नंबर 92, ठीक है, आर नॉट फाउंड इन नेचर, आर नॉट फाउंड इन नेचर। 92 से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे एक्टिनाइट सीरीज में वो सारे यानी कि नेचर में नहीं मिलता है, ठीक है, नेचर में नहीं होता है ये एलिमेंट। ये इन एलिमेंट को बनाया जाता है, इसीलिए इनको हम कहते हैं मैन मेड एलिमेंट्स, या आर्टिफिशियल एलिमेंट भी हम कह सकते हैं, मैन मेड एलिमेंट्स, ठीक है। इसीलिए मैन मेड एलिमेंट्स है, ठीक है, मैन मेड एलिमेंट्स है, तो इनको हम कहते हैं ट्रांसुरेनिक एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है, ट्रांसुरेनिक एलिमेंट। ट्रांसुरेनिक एलिमेंट का मतलब होता है कि इन एलिमेंट को बनाया जाता है लेबोरेटरी में दूसरे एलिमेंट से, ठीक है।
तो इसीलिए ये एलिमेंट्स जितने भी है 92 से अबो वो सारे ट्रांसुरेनिक एलिमेंट्स हैं। ठीक, ये चीज़ याद रखना है। ठीक, सो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हुआ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, जिसमें 2 सीरीज थे, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम पहले एलिमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एलिमेंट्स लिखूंगा, नेम ऑफ द एलिमेंट्स, ट्रिक्स में बाद में बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं करूँगा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, CF लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करेंगे फॉर एफ। ठीक है, फॉर एफ ब्लॉक के, या फॉर एफ सीरीज़ भी हम कहते हैं, या इसको हम लेंथेनाइड सीरीज़ भी कहते हैं। तो पहले हम लेंथेनाइड सीरीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। लेंथेनाइड सीरीज़ में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट जिनॉन के बाद आता है, एटॉमिक नंबर 54 नोबल गैस जिनॉन के बाद आता है। ठीक है, तो 54 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें लेंथेनम आता है। ठीक है, लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57। ठीक है, 57। ठीक, इसके बाद एटॉमिक नंबर लेंथेनम के बाद सीरियम आएंगे। ठीक है, लेंथेनम, सीरियम नाम भी याद रखने हैं। ठीक, इसके बाद आता है प्रसोडियम आता है, PR। इसके बाद नियोडीमियम आता है, ND। और नेक्स्ट एलिमेंट जो है प्रोमीथियम है, दैट इज़ द PM। इसके बाद आता है सिमेरियम आता है, SM। यूरोपियम आता है, दैट इज़ EU। ठीक, एंड इसमें आएंगे गडोलियम, दैट इज़ GD। ठीक है, गडोलियम आता है। इसके बाद टर्बियम आता है, TB। ठीक, मैं यहाँ पर लिखूँगा एलिमेंट्स। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स इसमें टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं, तो टर्बियम तक यहाँ आया, तो यहाँ पे मैं बाकी एलिमेंट्स लिखूँगा, एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखो टर्बियम के बाद डिस्पोरोसियम आता है, दैट इज़ द DY। ठीक है, इसके बाद आएंगे यहाँ पे होल्मियम आता है, HO। इसके बाद आएंगे एर्बियम आएंगे, ER। इसके बाद आता है थ्यूलियम, दैट इज़ TM। इसके बाद आएंगे यटर्बियम, दैट इज़ YB, यटर्बियम कहते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद लास्ट में ल्यूटिटियम आता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर आप लिख सकते हैं, देखो इसका 56 हो जाएंगे। ठीक है, इसका 57, इसका हो जाएंगे 58, इसी तरह इसका 59, 60। ठीक है, 61, 62, 63, 64, 65, 66, ये हो गया 67। ठीक है, 68, और ये हो गया 69। ठीक, टोटल इसमें 14 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, 14 एलिमेंट्स, सॉरी यहाँ पर हमने उल्टा कर दिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि इसमें 70 ल्यूटिटियम के एटॉमिक नंबर 70 होता है। ठीक है, 70। यहाँ पर देखो फिर से मैं लिखता हूँ, इसकी एटॉमिक नंबर 57 है और इसकी 58। ठीक है, इसकी हो गया 59, तो ये हो जाएंगे 60, ये 61, तो ये हो जाएंगे 62, ये 63, 64, 65, तो इसका एटॉमिक नंबर 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। ठीक है, तो 71 से फॉर एग्जांपल ल्यूटिटियम की एटॉमिक नंबर है। फिर से एक बार देखो यहाँ पे इन एलिमेंट्स का नाम क्या है। LA का मतलब लेंथेनम, C का मतलब सीरियम है, PR का मतलब प्रसोडियम है। ठीक है, PR का मतलब क्या है, प्रसोडियम, PR का मतलब प्रसोडियम। ND का मतलब है नियोडाइमियम है। PM का मतलब प्रोमीथियम है। SM का मतलब सिमेरियम। EU का मतलब है यूरोपियम।
GD का मतलब गडोलियम है, TB का मतलब टर्बियम। साथ में पीरियोडिक टेबल रखो और इसमें नाम भी साथ साथ में देखना, ठीक है, प्रोनाउंस करना अच्छे से आना चाहिए। तो DY का मतलब है डिस्प्रोसियम, HO का मतलब है होल्मियम, ठीक। यहाँ पर ER का मतलब है एर्बियम, ठीक है, ER का मतलब एर्बियम है, TM का मतलब थ्यूलियम, YB का मतलब यटीर्बियम, TU का मतलब क्या है, ल्यूटेटियम। नाउ मूव ऑन टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में जिनॉन को लिखना है रेफरेंस के तौर पर। 54 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारे जिनॉन के बाद आता है, ठीक है। तो लेंथेनम के केसेस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इसमें जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होती है, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन वो होती है n-, ठीक है, 2 n-2 और यहाँ पे आएंगे f, ठीक, और यहाँ पर n-1 d आएंगे और यहाँ पर आएंगे, सॉरी यहाँ पर मैं नीचे लिखूँगा, ठीक है, ये स्पेस कम है इसमें तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। देखो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ दिस एलिमेंट्स आर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन n-2, ठीक, n-2 f, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन जाता है 1 to 14। इसके बाद आएंगे n-1, ठीक, डी आएंगे, इसमें 0 to 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, इसमें टोटल 10 ही जाता है 0 से लेकर 1 तक क्योंकि एक्सेप्शनल आते हैं बीच बीच में। और यहाँ पे आएंगे NH2। डी ब्लॉक के केसेस में इसको हम बोलते हैं पेन अल्टीमेट शेल और इसको हम बोलते हैं एंटी पेन अल्टीमेट शेल बोलते हैं। जो आउटर मोस्ट शेल के सबसे इनर होता है इसको एंटी पेन अल्टीमेट शेल भी हम या एनर्जी लेवल भी कहते हैं n-2 f को। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, ठीक है, एन यहाँ पे NS क्या होता है, देखो इस यानी कि से फॉर एग्जांपल 4f ब्लॉक एलिमेंट्स में NS2 की जगह यहाँ पे आता है 6s2, ठीक, ND की जगह आएंगे यहाँ पर 5d, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे 0 to से फॉर एग्जांपल 1। इसके बाद यहाँ पर f ब्लॉक जो आएंगे, इसमें f ब्लॉक है तो 4f सीरीज फिलअप होता है, 4f एनर्जी लेवल, और इसमें इलेक्ट्रॉन 1 to 14 जाता है, ठीक है। बस इसी को देख के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करने हैं। जैसे लेंथेनम के केसेस में 6s2 5d1 हो जाता है, ठीक है, 5d1 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है क्योंकि इनको लेंथेनम को 4f में नहीं जा रहा है, इस f ब्लॉक में भी रखा जाता है, ठीक है। f ब्लॉक में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो f ब्लॉक एलिमेंट से मैच करता है, ठीक है, इसीलिए इसको f ब्लॉक में रखा जाता है। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन जो है f में नहीं जा रहा है, ठीक है। इसके बाद सीरियम के केसेस में, मैं नोबल गैस को बार बार नहीं लिखूंगा, आप साथ में लिख भी सकते हैं, ठीक है। सीरियम की केसेस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में यहाँ पे लिखूंगा, सीरियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो हो जाएंगी 6s2, ठीक है, 6s2, ठीक, 5d में एक इलेक्ट्रॉन जाता है 5d1 और यहाँ पे जाएंगे 4f, ठीक है, 4f1 जाएंगे, ठीक। इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद जब प्रेसोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे आप, ठीक है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन डी में नहीं जाता है, ये इलेक्ट्रॉन भी डी में जो एक इलेक्ट्रॉन है सीरियम के केसेस में वो भी एफ में जाएंगे, तो कितने हो गए 2, और नेक्स्ट जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन वो भी एफ में जाएंगे, तो टोटल जाएंगे एफ में 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आएंगे 4f3 6s2, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, सीरियम के केसेस में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, डी में, बाकी सब एफ में जाता है। अब इसी तरह करते जाओ, 6s2 4f4 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 6s2 4f क्या हो जाएंगे 5, ठीक, यहाँ पे 6s2 4f6 हो जाएंगे। इसी तरह यूरोपियम में 6s2 4f कितना हो जाएंगे, ठीक है, 4f7 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 4f7। नाउ गैडोलियम की केसेस में क्या है, गैडोलियम की केसेस में 6s2, ठीक है, 4f कितना हो जाएंगे 8, ठीक, लेकिन
अगर आप एक इलेक्ट्रॉन 5d में रखेंगे, 5d 1 कर देंगे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा 7, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे स्टार इसलिए लगाया, ये एक्सेप्शनल है क्योंकि हाफ फ्लिट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम प्रेफरेंस देते हैं। तो गैडोलियम की केसेस में 4f7 वो डी में 1 करते हैं, बाकी सब के इसी तरह एफ में इलेक्ट्रॉन जाएंगे अप टू यूरोपियम। इसके बाद यानी कि गैडोलियम की केसेस में डी में 1 करके एफ में 7 करने हैं आपको, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 4f, ठीक है, 4f यहाँ पे 7 ये इलेक्ट्रॉन भी एफ में जाएंगे तो 8 हो गया। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो भी इसमें जाएंगे तो 4f9 6s2 हो जाएंगे, ठीक। इसी तरह ये जो डिस्प्रोसियम है, डिस्प्रोसियम के केसेस में 6s2 4f कितना हो जाएंगे? 4f10, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे 6s2 4f कितना हो जाएंगे? 11, ठीक। अब यहाँ पे इसी तरह 6s2 4f कितने हो जाएंगे? 12। अब साथ में इसी तरह रेगुलर करते जाना है, 6s2 4f 13, लेकिन याद रखना साथ में क्या रखना है? ज़ीनॉन को हमने रेफरेंस लिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे 4f14, ठीक है, 6s2। अब यहाँ पे इधर देखो 6 ल्यूटियम की केसेस में 6s2 4f कितना जाएंगे? 14, 15 तो नहीं जाता है, f में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है? 14 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? डी में जाता है। तो यहाँ पे आएंगे 4f14, ठीक है, और 5d1 फिर से ये एक्सेप्शनल है क्योंकि फुल फिलेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम क्या देते हैं? प्रेफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 4f ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में मैं आप लोगों को 5f ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन एलिमेंट को जो है आप मेमोनिक्स के ज़रिए भी याद रख सकते हैं। मेमोनिक्स क्या है? देखो यहाँ पर मेमोनिक्स अगर आप देखें, इन एलिमेंट्स को याद करने की मेमोनिक्स जो है, ठीक है, मेमोनिक्स बहुत ही सिंपल मेमोनिक्स है। जैसे आपको लिखना है सीरीना, ठीक है, सीरीना, ठीक, सीरीना और प्रेम ने, सीरीना और प्रेम ने, मैं यहाँ पे लिखूंगा और सीरीना और प्रेम ने डंडे से, ठीक है, सीरीना और प्रेम ने डंडे से ठीक, डंडे से प्रीतम और समीर को मारा। ये तो याद रख सकते हैं ना, प्रीतम और समीर को मारा, समीर को मारा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले हम हाफ एलिमेंट को देखेंगे। देखो Ce का मतलब क्या हुआ? सीरियम, ठीक है। Pr का मतलब प्रसोडियम, Nd का मतलब क्या है? नियोडिमियम, ठीक है, नियोडाइमियम है Nd। और यहाँ पे Pm का मतलब है प्रोमीथियम, Pm, ठीक है। और यहाँ पे Sm का मतलब है स्मेरियम, ठीक। तो याद रखना है सीरीना और प्रेम ने डंडे से प्रीतम और समीर को मारा, सिमेरियम तक आया, ठीक। इसके बाद क्या करना है? देखो इसके बाद यहाँ पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है यूरोप गया, ठीक, टीबी और डायरिया हुआ, ठीक है, डायरिया, ठीक, टीबी और डायरिया हुआ। यूरोप गया, टीबी और डायरिया हुआ, ठीक है, ये चीज़ तो याद रख सकते हैं, ठीक है, डायरिया हुआ। इसके बाद माई इरेजर 3 यार्ड लॉन्ग। तो एलिमेंट को कैसे डिराइव करते हैं वो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। सिमेरियम तक आया, सिमेरियम के बाद EU का मतलब है यूरोपियम है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे हम, इसको लिखेंगे जिसके नीचे EU, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में डी लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे गैडोलियम है,
ठीक है, गया का मतलब गडोलियम। टीबी का मतलब ऑलरेडी एलिमेंट का ही नाम है तो टर्बियम। ठीक है, और यहाँ पे डीवाई का मतलब क्या है, डायरिया का मतलब है डिस्प्रोसियम। ठीक है, डिस्प्रोसियम। और यहाँ पे हुआ का मतलब HO आएंगे, होल्मियम। तो यहाँ पे H के साथ O रखना मत भूलना। ठीक है, इसके बाद ER का मतलब है एर्बियम। ठीक, TM का मतलब यहाँ पे आएंगे M, TM का मतलब है थ्यूलियम। और यहाँ पे YB का मतलब है ये टर्बियम। ठीक है, तो Y के साथ B रखना है। और LU का मतलब है ल्यूटीटियम। बस, बहुत सिंपल है। फिर से एक बार देखो, सीरीना और प्रेम ने डंडे से प्रीतम और समीर को मारा, यूरोप गया टीबी और डायरिया हुआ, माई इरेजर 3 यार्ड लॉन्ग। तो सीरियम है, प्रसोडियम है, नियोडिमियम है, प्रोमीथियम है, स्मेरियम है, यूरोपियम है, गडोलियम है, टर्बियम है। ठीक है, इसके बाद डिस्प्रोसियम है, होल्मियम है, इसके बाद एर्बियम, थ्यूलियम या टर्बियम और ल्यूटेटियम। तो ये रहा मेमोनिक्स फॉर किसके लिए, फॉर F सीरीज़ के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में 5 सीरीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मैं आप लोगों को मेमोनिक्स के बारे में बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।